इलीगल हैं, केमिकल्स की फैक्ट्री हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर करने वाली हैं। मुख्यमंत्री महोदय से कि इनके ऊपर कोई रूपरेखा बनाई जाए जिससे इनको बंद किया जाए या ऐसे संयंत्र लगाए जाएं जिससे पोल्यूशन ना हो और फैक्ट्रियां भी अपना वो चला सकें। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो जमीनों को बिकवाने का काम कराना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे, इस तरफ खेत हैं, आप दिखा सकते हैं। ये है मुंडका और ये जो पीछे की साइड है ये है बक्करवाला। कैमरामैन ज़रा ध्यान से दिखाइए एक बारी। और अभी हम मौजूद है जहाँ पे एक कच्ची रोड बना रखी है, पर यहाँ पे पहले नाला था। क्यों सर? यस, पहले यहाँ कच्चा नाला था जी, और ये खेतों में पानी देने के लिए बनाया गया था। आधी ज़मीन बक्करवारा और आधी मुंडका गांव की जी। और अब इसमें रोड बनाया जा रहा है। मैं बार बार कंप्लेंट की है, शिकायत की है कि भाई ये रोड बनाने से पहले जो ये खेत हैं ये खारी पानी रहा है मुंडका गांव का और बक्करवारा गांव में, इसीलिए ये नाला बनाया गया था अल्टरनेट एग्रीकल्चर करने के लिए, सोर्स पानी की, कि यहाँ पे एक पानी की लाइन बिछा दें जिससे लोग अपनी खेती कर सके। ये हमारा निवेदन और कई बार कर चुके, लेकिन फ्लड और इरिगेशन विभाग को कोई जू नहीं रेंगती। इनके बिल्कुल चीफ तक मैं लेटर भेज चुका हूँ, अभी भी 15 दिन पहले भेजा है, 2-3 साल पहले भी भेजा है, बार बार इनको सूचित कर रहे हैं, लेकिन इनके कानून पे कोई रूल नहीं निकली। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो ज़मीनों को बिकवाने का काम कराना चाहते हैं कि नाला ख़त्म करो, एग्रीकल्चर की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे ये सारी ज़मीनें बिक जाएँ, छोड़ के लोग भाग जाएँ। ये बहुत बड़ा करप्शन है। आम आदमी के टाइम पे ये सड़क बनाने का कार्यक्रम चला था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा मतलब करप्शन चल रहा है। जो गरीब लोग हैं जो यहाँ खेती करते हैं उन्हें आने वाले टाइम में किन किन परिस्थितियों से उलझना पड़ेगा या जो उन पर बीतेगी अभी आने वाले टाइम में। क्योंकि यहाँ पे जो ये नाला दिया गया था वो इसलिए दिया गया था ताकि लोगों तक पानी पहुँच सके, वो अपनी एग्रीकल्चर का जो भी है वो बढ़ा सके आगे। तो आइए दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं पीछे जो फैक्ट्रीज़ बन रखी हैं, ब्लू कलर की फैक्ट्रीज़, ये सारी की सारी इलीगल है। और जबकि सरकार को पता है यहाँ पे इलीगल काम होता है, तब भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि जीत सर आपने जो बताया यहाँ पे कि यहाँ पे प्लास्टिक का काम चलता है जी, प्लास्टिक का बड़े स्तर पे काम। मेरा ये जो खेत है इसके अंदर भी प्लास्टिक पड़ा हुआ था, सारे के सारे गांव, ये सारा एरिया कवर था कई सालों पहले। तो अवैध कार्यक्रम जितना भी है लोकल इलाकों में चल रहा है, चाहे वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग का हो, चाहे वो केमिकल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का भी हो, कोई भी विभाग इस पे एक्शन नहीं लेता। चाहे जीन्स धुलाई का हो, खुलेआम चल रहा है, ना गाँव वाले मना करते हैं ना कोई और दूसरा मना करता है, और लोग दुनिया का खून पी रहे हैं। हम पॉल्यूटेड जगह में रह रहे हैं, अच्छी जगह भी पैसे कोई कमा रहा है और खून अपना कोई ख़राब कर रहे हैं, दवाई में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, कैंसर पैदा हो रहे हैं। भैया पैसे कमाने के लाखों धंधे हैं, लेकिन सही धंधे कराओ, गलत चीज़ ना करो। गवर्नमेंट कोई गलत चीज़ें थोड़ी बनाती है, गलत करती है तो उसका विरोध करो, लेकिन एक्सपर्ट बैठ के कोई रूपरेखा बनाते हैं कि ये अच्छा काम है, ये काम करो तो इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको भी होगा और आने वाली जनता को भी फ़ायदा होगा। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे आने वाले टाइम में इतना पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, जो कि अभी भी है। शाम के टाइम जब लोग अपनी छतों में जाते होंगे या जिनके घर थोड़े ऊपर हैं, तो उन्हें कितनी दिक्कतों से मतलब इन्हीं कह सकते हैं सामना करना पड़ता है, इतनी दिक्कतों से उन्हें, मतलब उनके बच्चों को, उनके परिवार को। तो सरकार इस पर एक्शन बिल्कुल नहीं ले रही है। तो दिखाइए ज़रा उस तरफ वो जो नीली कलर की फैक्ट्रीज़ हैं। सर क्या यहाँ पे प्लास्टिक के अलावा कोई और भी फैक्ट्रीज़ हैं जो इलीगल हैं? केमिकल की हैं और जीन्स धुलाई की हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग की हैं, कटिंग की हैं और बहुत सारी इलीगल हैं। केमिकल्स की फैक्ट्री हैं, बहुत ज़ोर से शोर करने वाली हैं, पेंटिंग की हैं। जो इलीगल फैक्ट्रियां दिल्ली में बंद हो रही हैं वो सब आपको यहाँ आसपास में नज़र आएंगी। नरोला हो, कमरदी नगर हो, मुंडका हो, टीकरी हो, रसूलपुर, रानीखेड़ा, कंझावला, ये सब जगह चोरी छिपे बैठ कर के पानी को दूषित कर रहे हैं, नीचे ज़मीन में पानी उतार रहे हैं। हमारे पास भी कई लोग आ गए कि भाई 60-70 हज़ार रुपये के थोड़ी सी ज़मीन दे दो, ये जीन्स धुलाई का काम करना है। मैं बोला भाई हमें ये काम करना ही नहीं।
तो सर यहाँ पे जो पानी की समस्या अभी चल रही है, क्या लोगों ने इस पे कोई विवाद नहीं उठाया? पानी की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ का जल जो भूमिका है वो खारी है। आने का एकमात्र साधन ये नाला था जिससे ये खेतों की सिंचाई होती थी। यहाँ का पानी भी मीठा हो गया था, लेकिन अब जब कंटिन्यूस पानी चलेगा तो एक दिन वो पानी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी सीएम महोदय से, एलजी महोदय से और इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि यहाँ पानी की लाइन जल्दी से जल्दी बिछाई जाए, जो ये गरीब किसानों को उसका फ़ायदा मिल सके और एग्रीकल्चर लैंड बच सके, और जो दलालों की मुहिम चल रही है वो कामयाब ना हो पाए, क्योंकि जीने के लिए एग्रीकल्चर भी ज़रूरी है और रहने के लिए घर भी ज़रूरी है। तो सर जैसे कि आप यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी में आपका इतना काम रहा है, इतना आपने करा है कांग्रेस पार्टी के लिए, लोगों के लिए, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि आने वाले टाइम में क्या और काम कर पाएंगे आप इनके लिए सच्चे से मन से? देखो, मेरे साथ समस्याएं आई। बच्चे छोटे थे, मिसेज को पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होती थी, प्लेटलेट डाउन होती थी। मेरी मजबूरी थी ऐसे लोगों के साथ लगना जो निष्ठावान होकर के, श्री सतीश कुमार जी, श्री महावीर जी नीलवाल और ये मुंडका से सतीश जी, इन्होंने बड़े काम किए, निर्भीक होकर काम किए, लोगों के भलाई के लिए काम किए। और मैं भी इसी चीज़ से जुड़ा कि पोल्यूशन मेरे लिए गलत हो रहा है तो औरों के लिए भी गलत है और इसको बंद कराया जाए कैसे न कैसे। हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों को पैसा ही दिखाई देता, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन एक आदमी का ऐसे ही मेरे सामने एक दिन सील हो गया था और वो मित्र भी था। मैं तो जाके खड़ा हुआ था, भाई कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने उस फैक्ट्री को सील किया। वो पावर कोटिंग का काम करते थे। किसी चीज़ पे आप पावर से मारो, उस पर कोटिंग हो जाती है। कुछ दिन बाद उसके घर के सामने ही एक गोदाम खुल गया जिसमें प्लास्टिक कटिंग होती थी। वो मेरे पास आया, बोला भाई साहब बंद करा दो। मैंने बोला भाई साहब हम आपके दुश्मन थोड़ी थे, हम तो आपकी भलाई के काम किया था, लेकिन मैं वह जाके कैसे बंद करूँ? मैंने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, ना करूँगा। और मानव जाति के लिए, पर्यावरण के लिए जो काम मेरे से जितना हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो सर जैसे कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं सच्चे मन से, तो आपको किस मतलब कैसी कैसी रुकावटें आई हैं आपके इस दौरान? रुकावटें ऐसा है कि जहाँ भी गलत काम होते हैं वहीं क्राइम है, वहीं क्रिमिनल्स हैं। उनके लिए कोई रूपरेखा नहीं है गवर्नमेंट की, और वो उनको ठीक से शिकंजे में फंसाने के लिए कोई ऐसे कानून नहीं है या ऐसी गैप हैं। उनको गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए और ठीक से इन लोगों पे अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगा के ये काम करें तो पोल्यूशन को भी चेक किया जा सकता है। और सांस की ज़रूरत किसको नहीं है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो। जो मैक्सिमम बीमारियां हैं वो सांस से ही फैल रही हैं, सूंघने से फैल रही हैं, सांस लेने से फैल रही हैं। तो मेरा तो सभी भाई बंधुओं से अनुरोध है और विभाग से और मुख्यमंत्री महोदय से कि इनके ऊपर कोई रूपरेखा बनाई जाए जिससे इनको बंद किया जाए या ऐसे संयंत्र लगाए जाएं जिससे पोल्यूशन ना हो और फैक्ट्रियां भी अपना वो चला सकें। धन्यवाद, नमस्कार। तो आप लोगों ने सुना जैसे जीत सर ने हमें इतना कुछ बताया यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। उन्होंने इस पार्टी के लिए अपने सच्चे मन से कितना काम करा है, इस पार्टी के लिए, लोगों के लिए कितना काम करा है, किस किस को कितनी फैसिलिटी दिलवाई है। तो आइए आगे चल के और विवादों पे बात करते हैं।